Hello students, welcome back to my YouTube channel Chemats Academy students. Here I am going to discuss about online screening test OST announced by Army Welfare Educational Society 2024 शॉर्ट नोटिस के द्वारा अभी कुछ दिन पहले ये जानकारी दी गई है कि आर्मी पब्लिक स्कूल में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं एज ए पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी किसी भी पोस्ट के लिए तो आपको ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना होता है। ठीक है, देखिए मैं एक बात आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। 2010-11 के समय आर्मी पब्लिक स्कूल रांची में मैं ये स्क्रीनिंग टेस्ट दिया था और उस समय ये एक ऑफलाइन था। ठीक है, मैंने उसको पास किया पीजीटी के लिए, बाद में इंटरव्यू फेस किया और इसी बीच में मेरा सिलेक्शन वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन पीजीटी पर होने के बाद मैं उसको और ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी इस पर शेयर करूंगा आगे। और अभी ये सिलेक्शन प्रोसेस को मैं कंप्लीट यहाँ पर डिटेल समझाऊंगा। तो फिर सिलेक्शन प्रोसेस को समझने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, जो शॉर्ट नोटिस जारी किया है AWES के द्वारा उसको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, उसको आप देख सकते हो। ठीक है, तो उसमें जो अनाउंस किया है उसका जो डिटेल्ड कुछ फैक्ट है जिसको आपको जानना जरूरी है, इंफॉर्मेशन। देखिए, इंपॉर्टेंट डेट्स, रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो है 9 सितंबर से 25 अक्टूबर के बीच में। ठीक है, और उसके बाद एडमिट कार्ड आपका ये जो है जारी होगा 12 नवंबर 2024 को और एग्जाम डेट्स आपका जो है वो है 23 और 24 नवंबर को। एक रिजर्व डे रखा गया है 25 नवंबर को। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है क्या कि जैसे ही आप एग्जाम दोगे तो आपको ये पता चल जाएगा आप इसमें क्वालिफाई कर रहे हो या नहीं। ठीक है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट एकदम इमीडिएट आपको मिल जाता है। ठीक, अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बात करोगे तो यहाँ कुछ नया नहीं है। नॉर्मली जो केवीएस एनवीएस में होता है वैसे ही है। पीआरटी के लिए ग्रेजुएशन में 50% और डीएलएड होता है। ठीक है, इससे पहले बीएड वाला को भी दिया गया था, जो 6 मंथ का ब्रिज कोर्स है वो करना पड़ता था। ठीक है, और उसके बाद देखिए टीजीटी जो है इसके लिए तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड, यहाँ पर भी आपको मिनिमम 50% आपका एकेडमिक स्कोर होना चाहिए। और कंसर्न सब्जेक्ट की बात करता है, जिस सब्जेक्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो उसमें। ठीक है, पीजीटी यहाँ पर भी पीजी यानी कि जो मास्टर्स है वहाँ पर आपका 50% मिनिमम होना चाहिए और बीएड भी होना चाहिए। ठीक है, जो नॉर्मल क्राइटेरिया रहता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही है। ठीक है, और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए ये जो ओएसटी है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है तो ये एक एलिजिबल टेस्ट है, राइट। तो इसके लिए बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, यहाँ पर सीटेट या फिर किसी प्रकार का टेट का जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी मैं बात करने वाला हूं सिलेक्शन प्रोसेस का, तो मैं बताऊंगा कि कब आपको सीटेट या टेट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आगे अगर बात करोगे देखो एज का, तो यहाँ पर एज जो है ना आपका मिनिमम 40 ईयर्स होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास 5 ईयर्स का एटलीस्ट टीचिंग एक्सपीरियंस है तो फिर आपका एज अगर 57 ईयर्स है तब भी आप इसको फिलअप कर सकते हो। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एज काफ़ी हो गया है और कहीं अगर पढ़ा रहा है, ठीक है, और नॉर्मली अगर आप देखोगे तो बहुत सारे स्टेट्स में जो वैकेंसीज होती है उस सिचुएशन में आपका एज एक्सपायर हो जाता है, तो फिर आपका एज अगर 57 ईयर्स से अगर कम है तब भी आप अप्लाई यहाँ कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपका 5 ईयर्स कम से कम टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक मैं बात बताऊं, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा अभी ऑल इंडिया में अप्रोक्स 137 स्कूल्स रन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको जो बेसिक फैसिलिटीज है वो सारा चीज मिलेंगे और इसका जो पे स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो वो भी अच्छा है। यानी कि पीआरटी के लिए अप्रोक्स 50 के और टीजीटी के लिए 75 के, मतलब 75,000 से ऊपर, और पीजीटी के लिए आपको 80,000 से ऊपर का मंथली सैलरी मिलता है। और हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि कभी भी आर्मी पब्लिक स्कूल एक साथ गैदरिंग में वैकेंसी कभी भी बाहर नहीं करता। 2000, 3000, 5000 या फिर 200, 500 ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, आर्मी स्कूल्स जो होते हैं वो क्लस्टर में बटे रहते हैं। ठीक है, या फिर इंडिविजुअल भी वो वैकेंसीज को बाहर करते हैं। ठीक है, जैसे मैं जब अप्लाई किया था आर्मी पब्लिक स्कूल में तो वो जस्ट एक इंडिविजुअल रांची के लिए ही था। अब जैसे झारखंड में स्पेशली अगर आप देखोगे तो एक क्लस्टर जिसमें आर्मी पब्लिक स्कूल रांची और रामगढ़ को रखा गया है। वेस्ट बंगाल में 4 ऐसे स्कूल्स हैं जिसका एक क्लस्टर है। अब देखिए,
अगर आप पूरा सिलेक्शन प्रोसेस की बात करोगे तो ये कंप्लीट आपका 3 स्टेज में होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेज है जिसमें ये आपको ओएसटी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट में अपियर होना होता है, ठीक है। और इसके लिए ये तीनों ही पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों के लिए होता है, ठीक है। इसमें एक ही सेक्शन पार्ट ए होता है और यहाँ पर जो है दो सेक्शन, पार्ट ए पार्ट बी, दोनों ही में पार्ट ए पार्ट बी। अब देखिए ये जो आपका टीजीटी या पीजीटी है, इसका जो ए सेक्शन होता है इसमें आपका 10 मार्क्स होता है, जीके जीएस करंट अफेयर्स, और उसके बाद 20 मार्क्स जो है ये सीडीपी है, ठीक है। और बाकी आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न है वो आपका 170 मार्क्स का रहता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर नेगेटिव मार्क्स भी होता है 1/4 यानी 0.25, ठीक है। और देखिए ये एक जस्ट एलिजिबल टेस्ट होता है। यहाँ पर अगर आप पूरे 200 मार्क्स में अगर 50% मार्क्स अचीव करते हो, राइट, तो फिर आपको एक स्कोर कार्ड मिलता है और वो स्कोर कार्ड आपका नेक्स्ट स्टेज में काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज जो है उसमें उस स्कोर कार्ड का काम आता है, ठीक है। याद रखिए ओएसटी क्वालिफाई करने के बाद आपको जॉब मिलने वाला है ऐसा कुछ नहीं रहता है, ठीक है। और इसीलिए ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट में बैठने के लिए आपको किसी प्रकार का सीटेट या फिर टेट का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। कोई भी इसमें अपियर हो सकता है जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को पूरा करता हो। आपको इस एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए आपके पास जो टाइम होता है वो 3 आवर होता है, ठीक है। आप जब इस एग्जाम को पास कर जाते हो तो आपके पास एक स्कोर कार्ड होगा, ठीक है। और उस स्कोर कार्ड को आपको नेक्स्ट स्टेज के सिलेक्शन में यूज करना है। कैसे करना है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अब देखिए जब फर्स्ट स्टेज में आप पास कर जाते हो तो फिर नेक्स्ट स्टेज आता है इंटरव्यू। जब आप फर्स्ट स्टेज को कंप्लीट कर लेते हो तो नेक्स्ट स्टेज में आपको क्या करना है, आपको या तो न्यूज़पेपर या फिर अगर आप उस लोकल एरिया में रहते हैं तो आपको नोटिस बोर्ड के थ्रू भी पता चल सकता है, या फिर आप वेबसाइट, सबसे बढ़िया होता है वेबसाइट से पता करते रहिए, ठीक है। जब कभी भी किसी क्लस्टर या किसी स्कूल में वैकेंसी आउट होगा तो वहां पर आपको फॉर्म अप्लाई करना है। जो फॉर्म होता है उसको आप पहले प्रिंट आउट करो, फिर फिलअप करो, और उसके साथ ये जो स्कोर कार्ड है उसका आपको जेरॉक्स लगाना पड़ता है, ठीक है। फिर देखिए ये फॉर्म, फिर स्कोर कार्ड, ठीक है, और उसके बाद एक डीडी भी लगता है, एक डेफिनेट अमाउंट का डीडी लगता है। डॉक्यूमेंट भी आपको मांगा जाता है। वो सभी कंप्लीट करने के बाद या तो बाय हैंड या बाय पोस्ट आप उसको सेंड कीजिए। उसके बाद मेल के थ्रू या फिर किसी पर्टिकुलर मीन्स के थ्रू आपको ये इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, ठीक है, वो इंटरव्यू के लिए। अब इंटरव्यू में जब आप जाओगे तो यहाँ पर पोस्ट के नेचर के अनुसार इंटरव्यू होता है। अब देखिए एक जो पोस्ट है वो है आपका रेगुलर पोस्ट। रेगुलर पोस्ट के लिए जो इंटरव्यू होता है वो कंडक्ट करती है CSB, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। ये पोस्ट रेगुलर होते हैं उसके लिए। अब उसके बाद जो फिक्स टर्म के लिए, फिक्स टर्म का मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसा है जो या तो 2 साल या फिर 3 साल, 3 इयर्स, फिक्स टर्म के अंतर्गत वैसे पोस्ट होते हैं जो या तो 2 इयर्स या 3 इयर्स के लिए होते हैं, ठीक है। ऐसे जब भी वैकेंसी होता है उसमें साफ साफ उसमें लिखा हुआ रहता है ऊपर में, कोई कंफ्यूजन वाली सिचुएशन नहीं है। फिक्स टर्म वाला जो पोस्ट है उसका इंटरव्यू कंडक्ट करवाती है लोकल सिलेक्शन बोर्ड। लोकल सिलेक्शन बोर्ड ये जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करवाती है। इसके बाद एक और पोस्ट होता है एड हॉक, जो कभी कभी क्या होता है कोई टीचर बीच में छोड़ दिया या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके वजह से कोई पोस्ट सडनली खाली हो जाता है तो फिर उस पोस्ट को भरा जाता है 11 मंथ के लिए, ठीक है। अब देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप या तो फिक्स टर्म में हो या रेगुलर हो, आपको सैलरी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सेम चीज सबको मिलता है, ठीक है। अब देखिए जब ये सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू अगर आप PRT या TGT या फिर PGT किसी में भी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो फिर आपका परमानेंट हो जाता है पोस्ट। और फिक्स टर्म्स में यदि आपका सिलेक्शन होता है तो फिर नेक्स्ट जो है कुछ परसेंट के हिसाब से उसको जो है बाद में रेगुलर या परमानेंट करती है।
वैसे ही ये जो इंटरव्यू वाला स्टेज है, जब आप इसको कंप्लीट करते हो तो फिर एक और स्टेज आता है, ये थर्ड स्टेज। ये थर्ड स्टेज जो है, यहाँ पर आपका लैंग्वेज टेस्ट और प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। ये स्पेशली पीआरटी के लिए तो होता ही होता है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है ये सबके लिए होता है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट है, ठीक है, ये सबके लिए होता है, ठीक है। और उसके बाद जब आप कंप्लीटली ये सभी स्टेज को पार करते हो तो फिर आप एज ए पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी अपॉइंट हो सकते हो।